हेलो क्लास 12th एग्रीकल्चर ग्रुप। आज 12 फरवरी को आपका पशुपालन यानी कि एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पशुपालन कहते हैं, पेपर आपका हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन कवर करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो आप मेरे साथ में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मेरे पास सेट बी है, तो आप अपने क्वेश्चन देख करके ही आंसर मैच करें। पहला क्वेश्चन था आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, हाइपोफाइजेशन तकनीक संबंधित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें मछली से सो कहते हैं, सो मादा सूकर को कहते हैं। गरीब की गाय कहते हैं बकरी को। और बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापारी। हे में नमी प्रतिशत होता है 10%। कई बुक में 15% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 15 है ही नहीं, तो हम 10 को ही करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक है HS बीमारी का। ये आंसर आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं वो अपने आंसर मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। NDDB का पूर्ण रूप है, तो इसको हम कहेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। दूध को प्रशीतन करने के लिए करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। फीता कृमि एक अंतः परजीवी है। और मांगुर मछली की नस्ल है। सूकर का गर्भकाल 114 दिन का होता है। सबसे अधिक लंबी कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम लोही है। नेक्स्ट है आपके सत्य। इनक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, फ़ारेनहाइट होता है, 100 फ़ारेनहाइट। 100 मुर्गियों के लिए जालीदार घर 3 गुणा 2 गुणा 1 मीटर आकार का आवश्यक है, तो ये भी सेंटेंस आपका असत्य है। गहरी बिचाली पद्धति मुर्गी से संबंधित है, सही है। हड्डी चूरा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, सही है। होल मिल्क पाउडर में नमी की प्रतिशत मात्रा 3 से कम होती है, तो ये भी आपका असत्य है, क्योंकि 4 से 5% होती है नमी की मात्रा। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1960 में हुई, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियां बना करके लिखिए। साइमोनेला जीवाणु, इसके साथ में आएगा प्लोरम। एबी पॉक्स वायरस, फाउल पॉक्स को भी कहते हैं। और गलघोंटू का संबंध है पॉस्चुरेला बोविसेप्टिका। लंगड़ी क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। और गुरोवर कहते हैं मुर्गी, मतलब गुरोवर का संबंध मुर्गी पालन से है। एक वाक्य में उत्तर। दूध में उपस्थित केसीन को स्कंदित करके बनाई जाने वाले पदार्थ का नाम है पनीर। इसका जवाब जो आपको लिखना था वो था पनीर। आइसक्रीम के ओवररन का सूत्र लिखिए। तो आइसक्रीम के ओवररन का सूत्र आपको इस तरह से लिखना था। आइसक्रीम का ओवररन बराबर आइसक्रीम का आयतन माइनस मिश्रण का मूल आयतन बटे में मिश्रण का मूल आयतन और गुणा 100। इस सभी के बगल में आएगा गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी खेत बीमारी का अन्य नाम। इसको तुनकी भी कहते हैं, और इसका प्रचलित नाम इंग्लैंड वगैरह में है न्यूकेसल्स। तो मेरे अनुसार ये दोनों ही आंसर में से कुछ भी लिखा हो सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोइलिंग की परिभाषा लिखिए। तो मैं इसका आंसर अभी बता रही हूँ आपको। पैर डुबकी में उपयोगी एक रसायन का नाम लिखिए।
तो इसमें आपका नाम आएगा फिनाइल या नीला थोथा। मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सॉइलिंग किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। जब हरे चारे की फसलों को भांति भांति उगाने के पश्चात उनको स्वयं काट कर उसी दशा में पशुओं को खिलाया जाता है, तो इस क्रिया को सॉइलिंग विधि कहते हैं या सॉइलिंग कहते हैं। ये खास बात है कि उसी दशा में खिलाया जाता है, इसको रखा नहीं जाता, सुखाया नहीं जाता, गलाया नहीं जाता, कुछ नहीं करना है, हरे चारे को सीधा खिलाने को ही सॉइलिंग कहते हैं। बाकी का पेपर मैं आपको बता देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर हमारे हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर और मैथ, बायोलॉजी के सभी पेपर के सॉल्यूशन डाले जा रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से देखते रहें। 10th क्लास के भी सभी पेपर के सॉल्यूशन डाले जाएंगे। और एक खास बात ध्यान रखें कि हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताएंगे। जब तक हमें कोई आंसर क्लियर नहीं है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।